तीनों सवार हुए और उस मालिक को ना मालूम क्या मर्जी थी, अरे सामने से लगा रहा था, तीनों को रोकते हुए। ये बात अभी तक तुमने मुझसे छुपा कर क्यों रखा? क्यों हमें इसकी खबर नहीं हुई? अरे कृष्ण, मैं तुम्हें फूट कर देता, तुम दौड़ते हुए चले आते। आज जो वर्दी पहन के खड़े हो, तुम्हारी बहन को आत्मा को शांति नहीं मिलती कृष्ण। चलो, जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन एक बात बताओ, कृष्ण, उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आई होगी। जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है, फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई एक्शन लिया जाता है। अब हमें यह मालूम करना है कि उन लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है। अरे कृष्णा, तुम पोस्टमार्टम की बात करते हो? अरे जब उस लाशों का पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं तो कैसी रिपोर्ट आएगी? क्या कह रहे हो तुम? घर वालों के पहुंचने से पहले सबसे पहले वहां पुलिस पहुंचती है और 100 को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और तुम बता रहे हो कि तीन लोगों का एक्सीडेंट हुआ और उन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सच कहता हूं। चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, उस ट्रक का नंबर क्या है, उस ट्रक का मालिक कौन है और उस ट्रक का चालक कौन है? अरे कृष्णा, ना तो मुझे उस ट्रक का नंबर का पता है, ना तो मुझे उस ट्रक का चालक पता है, ना तो उस ट्रक का मालिक पता है। कृष्णा, मालिक। ठीक है, तुमने एफआईआर तो किया होगा। कृष्णा, मैंने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा था। पुलिस वालों ने मुझसे यही कहा कि जितने खन मुलजिम मिल जाएंगे मैं तुम्हें बुला लूंगा। लेकिन कृष्णा, आज तक ना कोई गवाह, ना कोई मुलजिम, ना कोई सबूत। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक दिन के लिए नहीं आया हूँ, ना ही तुम लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ का इंचार्ज बन करके आया हूँ। हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ एक ही बात है, नो एफआईआर नो जेल, सीधा ऊपर वाले से मेल। ठीक है, अब उस कातिल को हम ढूंढेंगे। जिस दिन वो कातिल पकड़ा गया उसका हासिल क्या होगा, या तो वो जानेगा या तो ऊपर वाला जानेगा। क्योंकि गले मुर्दे उखाड़ना हमारा काम है, गले मुर्दे उखाड़ना हमारा काम है। इंस्पेक्टर कृष्ण हमारा नाम है। सबसे पहले जब वो कातिल पकड़ा जाएगा तो साले के मारते मारते उसके पांव तोड़ूंगा, चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसके दोनों हाथ तोड़ूंगा जिससे वो बेकाम हो जाए। उसके बाद उसे बिजली का करंट दूंगा। उसके बाद उसकी आंखें फोड़ूंगा। ना वो सारा चैन से जी सकेगा और ना ही मैं वो चैन से मर सकेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूं। और हाँ, पूछताछ के लिए कभी भी और किसी समय में यहाँ आ सकता हूँ। ओके? कृष्णा, अपना घर आ सकते हैं। देखो, हमारे तुम्हारे संबंध है लेकिन वो नहीं, क्योंकि मैं एक कानून का रखवाला हूं। और हाँ, सुबह जिस दिन मुझे मिल गया उसकी माँ उसको याद दिला दूंगा। ये तो मधु का भाई कृष्णा है, पुलिस इंचार्ज बन के आया है चंदापुर चौकी में। कृष्णा, तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगा?
मुझे जेल पहुंचाएगा, मुझे फांसी लगवाएगा, मेरे पैर तोड़वाएगा, मेरे हाथ तोड़वाएगा, मेरी आंख तोड़वाएगा। नहीं कृष्णा नहीं, सब कुछ मेरे बारे में मालूम नहीं है। अरे मैं वो बना हूं, मैं वो बना हूं कि शीशे को पत्थर से तोड़ता। कृष्णा जिस जगह तेरी बहन को मार के पहुंचा दिया, जिस जगह तेरे भाई संजू को मार के पहुंचा दिया, जिस जगह तेरे भाई रवि को पहुंचा दिया, अगर उसी जगह मारे तुझे गोली मार के नहीं भेजा तो मेरा नाम भीमा नहीं है। जय मां भवानी, जय मां भवानी सरदार। अभी तक मेरी बहन मधु अड्डे में नहीं गई। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा है। सुनो साथियों गौर से, ये मेरा नाम। अब तीन दुखियों को भूल कर मत करना है। पड़ रहा है। पहला कदम उस इंस्पेक्टर रंजीत तरफ बढ़ रहा है। इस समय इंस्पेक्टर रंजीत सिंह छुट्टी है, वो अपने क्वार्टर पे अकेला मौजूद है। शराब की नशा यानी छुट्टी लेकर घर में गया। इंस्पेक्टर केवना ने शर्मा को गिरफ्तार किया है। कौन हो तुम लोग? तो खोज पहचान ले, वो कायर मक्कार। अब जिंदा तुझे छोड़ू नहीं, जान से डालू। अरे तू जिंदा कैसे बच गई साली? तुझे तो मैंने जीटी रोड पे डाल दिया था। जीटी रोड पे मैं तेरी मौत बंद करके आया हूं। रेंडे साहब मार डालेंगे। चलिए उनके बहन से बता। क्या बात? बहुत गजब हो गया। रेंडी साहब मार डालेंगे। रंडी साहब? हाँ। ये रंडी साहब कौन है बे? उसमें साहब पहले बड़े शायर हैं। बे पागल रंजीत सिंह। हाँ साहब उन्हें मार डालेंगे। उनका कोनो साहब लेकिन रंजीत सिंह का मर्डर कैसे हो? साहब उनका मटर होगा। मटर नहीं साले मर्डर। हाँ मटर होगा साहब। किसने किया? अब हमका साहब इन्हें देखा दो डाकू हैं, बस उनका खोस खा के मार डाला। तुमने देखा? देखा कि दूर से देखा साहब। वो डाकू थे? डाकू साहब करिए। चलो तुम्हें अदालत में गवाही देना। साहब ने जवाब साहब। क्यों? हुआ तक साहब यानी पे। ठीक है, उनकी डेड बॉडी कहाँ? साहब परी हुआ। ठीक है चलो हमें दिखाओ। चलिए अब अपनी दीदी से बताइए कि तुम्हारे भैया का यहाँ हो। क्या
बताऊं मेरे भैया अभी तक अरे दीदी बड़ा गड़बड़ हो गया क्या? भैया का अन्याय हो गया क्या? हां कहाँ पे? अरे हुआ पड़ी चले। चले ये क्या क्या है हमें लग रहा है कि मैं दो चिताएं साथ में जलवाना पड़ेगा, एक रंजीत सिंह की और दूसरी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा। और हवलदार कहाँ है? देखो, सबसे पहले रंजीत सिंह की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। रिपोर्ट आने के बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। एक काम करो, देखो कि अबे रंजीत सिंह के सिवा इसका कोई नहीं, इसलिए ठीक है सर, तुमने मुझे पहचाना ना? हाँ सर, मैं नहीं पहचानती हूँ। हमारा नाम कृष्णा। क्या जी हाँ, तुम कृष्णा हो? जी हाँ। सच में कृष्णा कहाँ चले गए थे? बोलो शंकर भगवान की। ये शंख और घंटा साथ रखते हो? सुनो साहब क्या करी, इनका कोई वारिस रहा नहीं तो क्या करी साहब, कहें तुम्हारा सबका मिलाप होगा तो हम बजा दे शंख। ठीक है, चलो गाड़ी निकालो, हम धर्मा की खोज में चलते हैं। भैया मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो भाई, आज पूर्णिमा है और मैं माँ काली के स्थान पे गरीबों को भोजन कराने दे जाऊंगा। क्या भैया तुम अकेले नहीं जाओगे, साथ में मैं भी जाऊंगी। धर्मा का धर्म कोई नहीं तोड़ सकता है, क्यों? क्योंकि धर्मा का नियम भैया असूल कोई दूसरा है। मैं मेरी बात सुनो, धर्मा माँ काली के स्थान पे सिर्फ अकेला और बगैर हथियार के जाता है, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। भैया मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, अगर तुमने हमारे हाथों में दे दिया हथियार तो ठीक है भैया, लेकिन वो डाकू से बच कर रहना। धर्मा का धर्म कोई नहीं तोड़ सकता। मैं जा रहा हूँ। जय मां भवानी। मंगल सिंह जा चुके हैं, हाँ। लेकिन हमारे दुश्मन भी चौबंद होंगे, इसलिए हमको छिप करके निगाह रखनी होगी। हाँ मंगल सिंह, आओ से लगे रहते हैं। चलते हैं, चलो हम। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा मौका है। बहुत नमस्कार। अरे भीमा तू? हाँ, अरे दोस्त, हाँ, ये नहीं जानना चाहोगे कि आखिर किस लिए मैं आया हूँ? किस लिए आप आए? दोस्त,
इस चंद्रपुर रियासत में सबसे बड़े जमींदार आप हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। और यहाँ टहल का डाकू धर्म का मचा हुआ है। अगर उसकी नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई तो लूट के कंगाल बना दे, कंगाल बर्बाद कर देगा वो हरामजादा। हाँ लेकिन बात क्या है? काली माँ के मंदिर पे निहत्था कोई साथी नहीं है। आओ हम लोग आज धर्म का खेल वहीं खत्म कर देते हैं। ना रहेगी बात, ना बाजेगी बात। बजेगी बात। आज मुझे बहुत देर हो गई। वाह गरीब भाई आएंगे, मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैं अब चाहूंगा। देखा दोस्त, धर्म को गोली लग चुकी है। क्यों नहीं मेरे दोस्त, वो नहीं जी सकता है, अवश्य मर जाएगा। आओ हम लोग चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। नहीं भैया, भैया मैंने तुमको लाख समझाई लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। वो हरामजादे ने तुम्हारे पर गोली चला ही दिया। भैया वो दुश्मन लोग ने तुम्हारे पर गोली चला दी। नहीं बहन, देख बहन, इस धर्म पे पुलिस वाला कुमार नहीं है। इस धर्म पे धोखे सवार करने वाले वही हरामजादा छोटे सरकार भीमा शराबी। क्या भीमा शराबी? उन हरामजादों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी भैया। बहन देख, इस समय मेरी चिंता छोड़ दे, क्योंकि रोने धोने का समय नहीं है। वादा कर अपने भाई से कि तू उन दरिंदों से दुनिया से मिटाएगी ना। हाँ भैया। अगर तू ऐसा नहीं किया तो तेरा भाई धर्म की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बहन देख, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा, मुझे कुछ दिखाई आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। उन हरामजादों ने आज हमारे गिरोह से हमारे सरदार का नाम मिटाया है। जब भैरव सिंह मेरी बात सुनो। कहो। आज हरामजादे ने, छोटे सरकार ने मेरे भाई को मारा है। आज उसकी दुनिया उजाड़ूंगी। बिल्कुल जो देख तो हरामजादा यहाँ पर है। जय माँ भवानी। वाह, जैसे मेरा दोस्त भीमन ने बताया वैसे ही हरामजादा हरामजादे तो वो पापी अयास्तु टुकड़े खोर। पापियास्तु टुकड़े खोर गुलाम। अब जिंदा तुझे छोड़ू नहीं, मेरी माँ का दूं। तो सताया है तूने मुझको, तुझे अब मैं सताऊं। रुलाया तूने है मुझको, तुझे और मैं रुलाऊं। मधु, इससे पहले कि वो पुलिस वाले आ जाएं और हमारा काम बिगड़ जाए, इसको उठा दो दुनिया से। क्या किया दुनिया से? ये हरामजादे। सारे दुश्मन मेरे खत्म हो गए। अब
मेरी आराम से जिंदगी कटेगी। हाँ चला जाऊंगा मैं विदेश। अब तो आज की जिंदगी क्या हाल है? आओ हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओ शराबी तू कौन? अरे मधु, तू इस लिबास में है? ए मधु, देख ये लिबास मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे खातिर मैं बनारस से साड़ी लेकर के आया हूँ। ये लिबास उतार और कमरे पे चल। बनारस आराम ज्यादा तो बनारसी साड़ी मुझे पहनेगा। भैरव सिंह इसका पोजीशन नोट करो। साले मुझे मारेगी। तूने मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया। 5 लाख रुपए के लिए तूने मेरे भाई को मार डाला। अरे मैं तेरा पति। जा मेरा बेटा सच